मंदसौर जिले के ग्राम गुराड़िया लाल मुहा के ग्रामीण अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ बिजली विभाग की लापरवाही ने गांव की रोशनी छीन ली है। बीते 3 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। कभी बरसात में करंट फैलने का खतरा तो कभी टूटते बिजली तारों का खतरा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि डीपी गलत जगह पर लगाई गई है और इसी लापरवाही ने अब तक कई जानवरों की जान ले ली है। गांव में जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अपना गुस्सा मुख्य चौक पर उतार दिया, जहां रविवार को जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विरोध जब बढ़ा तो हालात संभालने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली व्यवस्था तुरंत बहाल की जाए और इस लापरवाही के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़ी लैंड मेरा घर के पास है, न करंट आता है घर में, मैं किराए पे रहता हूँ। समझो मैं ये सुनवाई नहीं करता है। ये कौन नहीं सुनवाई कर रहा है? ये सरपंच मंत्री कोई। अभी लाइट भी 3 दिन से बंद है आपके यहाँ? हाँ, लाइट 3 दिन बाद मच्छर खाई गए। मैं नाना बच्चा है, दिन रात रो रही। किस बात को लेकर लाइट बंद? किस बात के? बड़ी लाइन के ये सरपंच कहता है कि बड़ी लाइन या लगाओ फिर वापस, तो मैंने लगा रहा तो नहीं। मेरे बड़ी लाइन में चीटी करो, घर के पास ये खेतों में करो। धन्यवाद। ये है कि ये जो SC/ST बस्ती है, यहाँ पे मेन बस स्टैंड है। वहाँ पे से जो स्कूल की बसें आती हैं वहाँ से बच्चे बैठते हैं। जो डिप्पी के जस्ट पास में है बस स्टैंड, वहाँ पे 10 फीट तक करंट आता है बारिश में। और वहाँ पे मेरी गाय भी मर गई। उसके लिए मैंने आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को, तो वहाँ से जन सुनवाई दिया था। तो उन्होंने सुपरवाइजर को फिर कहा होगा कि जाके देखो समस्या है। तो सुपरवाइजर आया, देखा, मेरी गाय भी मर गई थी। सरपंचनामा भी है गाय का बना हुआ, सरपंच वगैरह सब जानते हैं। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ और सुपरवाइजर ने मेरे से 80,000 रुपये मांगे कि यहाँ से डिप्पी हटवाने के 80,000 रुपये। यहाँ गत 10 वर्षों से पहले यहाँ एक गांव के बीचों बीच हाई टेंशन लाइट लगाई गई थी, जिसका उस समय भी गांव वालों ने आपत्ति जताई थी कम से कम 10 दिन तक तार नहीं लगाना। उसके बाद यहाँ के कुछ अधिकारियों ने ये बोला था कि ये लाइन कुछ दिनों में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट नहीं होने के कारण कुछ दिनों पहले गाय मर गई थी। उससे 1 साल पहले भी गाय मर गई थी। और ये नीम के पेड़ मैंने आपको बताया 5-6 जगह, उन पेड़ों में करंट आता है जिससे दुर्घटना होने की आशंका होती। 3 दिन पहले हमारे यहाँ पीपल के पेड़ में करंट आ रहा था, तो हमारे जैसे भागीरथ जी करके एक व्यक्ति है, उन्होंने वो लाइनमैन के मौजूदगी में पीपल का डाल काटी, जिसकी वजह से वो डाल तार पे जाके गिर गई, जिसमें लाइनमैन भी मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 खंभे गिर गए। गिरने के बाद हमने प्रशासन को सब अवगत कराया, विद्युत मंडल को। तो ये पुनः ये लाइट चालू करें, इसके लिए हमारा ग्रामवासियों का ये विरोध है कि हम ये लाइट इधर लागू नहीं करने देंगे। इस लाइट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं हम, लेकिन ये बार बार वही रोना गाते हैं। जनप्रतिनिधि आते बोल के जाते। हमने इसको कलेक्टर को आवेदन दे दिया, विधायक को दे दिया, सांसद महोदय सभी को हमने आवेदन देने के बाद भी इसका समाधान नहीं हुआ। इसी कारण पूरे 3 दिन हो गए, 3 दिन से लाइटें बंद है। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से लाइटें भी चालू नहीं। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल रायकर, बीमार में आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लाल मुहा नई बस्ती का आबादी का गाँव है। यहाँ पे परसों शाम को एक पेड़ काट रहे थे कुछ लोग, तो वो पेड़ लाइन पे गिर गया था हमारी। और लाइन पे गिरने के कारण हमारे कुछ पोल टूट गए, इलेक्ट्रिक अस्तर हो गई, कुछ तार नीचे आ गई थी। उसी काम को करने के लिए 2 दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं कि वो काम व्यवस्थित करके वापस लाइन को सुचारू कर दें। और उसमें ये हो रहा है कि लाइन को सुचारू नहीं करने दिया जा रहा है। और तो उसी के लिए थोड़ा ये सब मैटर, उनकी जो समस्या लोगों की वो जानते हो, हम लोग उसको काम को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोगों के द्वारा विरोध वगैरह भी किया जा रहा है? थोड़ा विरोध किया जा रहा है उनके द्वारा कि लाइन अंदर है, पर लाइन क्या पुरान पहले से है, उसको व्यवस्थित हम कर रहे हैं। कुछ आश्वासन वगैरह दिया क्या? आश्वासन तो हमने वैसे कुछ नहीं दिया, हम तो लाइन बस चालू कर रहे हैं। इनके द्वारा बात कर रहे हैं ऊपर, अगर उसमें कुछ आगे बढ़ता है तो फिर उस हिसाब से काम करा जाएगा।